आपकी म्यूचुअल फंड स्कीम की कोई फिक्स्ड मैच्योरिटी है या फिर आप जब तक चाहें यहां पर इन्वेस्टेड रह सकते हैं और जब आपको पैसों की जरूरत पड़े तब आप अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं। यह सब डिपेंड करता है इस बात पर कि उस स्कीम का इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कैसा है। यानी कि एक म्यूचुअल फंड स्कीम को उसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर के आधार पर ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड या इंटरवल फंड के रूप में क्लासिफाई किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड के फंडे। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। एक ओपन एंडेड स्कीम बाय नेचर परपेचुअल होती है, यानी कि इसमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती। आप एक बार इन्वेस्ट करके अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से जब तक चाहें स्कीम में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। अच्छा, एक ओपन एंडेड स्कीम की खूबी यह होती है कि इसमें पुराने इन्वेस्टर अपना इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव पूरा होने पर अपने यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं और नए इन्वेस्टर्स जिन्हें उस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना हो वो यूनिट्स बाय कर सकते हैं। और प्रिवेलिंग एनएवी के हिसाब से, यानी कि जो एनएवी उस वक्त चल रही हो उस हिसाब से यूनिट्स बाय की जा सकती हैं या रिडीम की जा सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ओपन एंडेड स्कीम में सफिशिएंट लिक्विडिटी रहती है। आप जब चाहे तब अपनी यूनिट्स को रिडीम कर सकते हैं, जब चाहे आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ओपन एंडेड स्कीम में एसआईपी यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान यानी कि एसटीपी, ये सुविधाएं भी उपलब्ध होती हैं। आप एसआईपी और एसटीपी के जरिए भी यहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा ओपन एंडेड स्कीम्स में एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान का ऑप्शन भी लिया जा सकता है। वैसे तो ओपन एंडेड फंड्स में सब कुछ अच्छा ही लगता है, लेकिन क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी बहुत अच्छी होती है, इस वजह से कई बार मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच इन्वेस्टर्स इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। यानी कि यदि मार्केट में तेज गिरावट हो तो उस वक्त इन्वेस्टर्स डर की वजह से अपनी यूनिट्स को रिडीम कर देते हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इमोशनली बायस हो सकते हैं, उनके लिए क्लोज एंडेड फंड्स सुटेबल हो सकते हैं। एक ओपन एंडेड स्कीम के मुकाबले क्लोज एंडेड स्कीम में एक फिक्स्ड मैच्योरिटी होती है और इस तरह की स्कीम में इनिशियल ऑफर यानी कि एनएफओ के दौरान ही यूनिट्स अलॉट होती हैं और मैच्योरिटी पर वो यूनिट्स रिडीम हो जाती है और इन्वेस्टर्स को रिडम्पशन प्रोसीड्स मिल जाता है, यानी कि पैसे उस वक्त मिल जाते हैं। लेकिन क्लोज एंडेड स्कीम्स के जो यूनिट्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बीच में भी इन्हें खरीदा और बेचा जा सकता है। तो क्लोज एंडेड फंड्स में रिडम्पशन प्रेशर ना होने की वजह से फंड मैनेजर्स एक राइट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। फंड मैनेजर्स स्कीम के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव और मैच्योरिटी के आधार पर सुटेबल शेयर्स या सिक्योरिटीज सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड का एक ब्लेंड है इंटरवल फंड। इंटरवल फंड में एक फिक्स्ड इंटरवल पर ट्रांजैक्शन विंडो ओपन होती है। मतलब यहां पर भी क्लोज एंडेड फंड्स की तरह एक मैच्योरिटी होती है, लेकिन बीच बीच में यहां पर ट्रांजैक्शन विंडो ओपन होती रहती है। ये ट्रांजैक्शन पीरियड मिनिमम 2 डेज का होता है और क्लोज एंडेड फंड्स की ही तरह इंटरवल फंड्स की यूनिट्स भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती हैं। तो इन्वेस्टर्स ट्रांजैक्शन विंडो ओपन होने पर तो अपनी यूनिट्स को रिडीम कर ही सकते हैं, उसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू भी ये यूनिट्स बेची या खरीदी जा सकती हैं। इंटरवल फंड्स में ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड दोनों ही तरह के फंड्स के कुछ फीचर्स मिलते हैं और फंड मैनेजर्स को यहां पर यह पता होता है कि रिडम्पशन किस पीरियड में आएगा, तो उस हिसाब से सिक्योरिटी और शेयर्स सिलेक्शन में आसानी रहती है। और क्योंकि इंटरवल फंड्स में बीच बीच में ट्रांजैक्शन विंडो ओपन होती रहती है, इसलिए यदि हम क्लोज एंडेड फंड से कंपेयर करें तो यहां पर लिक्विडिटी क्लोज एंडेड फंड्स के मुकाबले बेहतर हो सकती है। लेकिन ध्यान रहे कि क्लोज एंडेड और इंटरवल फंड्स में केवल लमसम में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एसआईपी, एसटीपी और एसडब्ल्यूपी की फैसिलिटी यहां पर अवेलेबल नहीं होती है। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। म्यूचुअल फंड के फंडे के आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी और फिर हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड से जुड़े हुए किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। धन्यवाद। एन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।